अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका कही गए, सबके दाता राम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका कही गए, सबके दाता राम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। आज हम आज आपका अपना चैनल इजी हिंदी में सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था तत्सम प्रत्यय। आज हम पढ़ेंगे तद्भव प्रत्यय। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप सभी सकुशल पूर्वक होंगे। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको हमारी पूरी वीडियो मिलती रहे और पढ़ें, उसका लाभ उठाएं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं तद्भव प्रत्यय। अब इसकी पहली ट्रिक है, हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद एक एक प्रत्यय के बारे में पढ़ा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आ, अत, अंतु, अंगड़, आंध, आई, आप, आपा, आऊ। ये हमारी ट्रिक हो गई। लेकिन अब आप लोग कह रहे होंगे कि ऐसे पढ़ने में मजा नहीं आया, तो थोड़ा मनोरंजन के साथ हम लोग गा लेते हैं। तो देखिए, अत्यंतु अंगड़ आंधी आई, अंगड़ आंधी आई, आप आऊ। आयत्यंतु अंगड़ आंधी आई, आप आऊ। तो आइए हम एक एक प्रत्यय उदाहरण के साथ देखते हैं, पढ़ते। ये हुआ प्रत्यय, ये हुआ उदाहरण। ठीक है, प्रत्यय और उदाहरण इसी दोनों में से अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कहीं पे उदाहरण दिया रहेगा तो कहीं पे प्रत्यय दिया रहेगा, इसी में से छांटना रहता है। तो नंबर 1 प्रत्यय आ प्रत्यय। इसका उदाहरण ले लीजिए, जैसे रोड़ा, थोड़ा। इसी प्रकार से और घोड़ा भी ले सकते हैं, घोड़ा। अब इसमें देखना यह है कि आप प्रत्यय कैसे पहचाने। इसी प्रकार से शब्द आपको मिलेंगे। पहचानने के लिए हमें केवल ये देखना है, यहाँ बड़ा आ लिखा हुआ है, ठीक, और यहाँ आ की मात्रा है। तो आ की मात्रा से ही हम पहचानेंगे कि यहाँ पे आ प्रत्यय लगा हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, थोड़ा में आ यानी बड़ा की मात्रा, तो हम यहाँ समझ जाएंगे कि आ प्रत्यय तद्भव वाला प्रत्यय आ प्रत्यय लगा हुआ है। इसी प्रकार से घोड़ा में भी इसी प्रकार अन्य उदाहरण आ सकते हैं। तो आइए हम दूसरा प्रत्यय देखते हैं, नंबर 2 अत प्रत्यय। नंबर 2 अत प्रत्यय में उदाहरण आते हैं, जैसे खपत। देख लीजिए, खपत। इसी प्रकार से अगला उदाहरण, जैसे चंपत, रजत। अब ये इसमें देखिए, कहेंगे इसमें कैसे पहचाना जाए। प्रश्न ये उठता है, आ होता आप यहाँ सीधा लिखा हुआ है, लेकिन हमें यहाँ आ नहीं दिखाई पड़ेगा। आ यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ता लास्ट में आया है। ता यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हम कैसे पहचानेंगे? देखिए, व्यंजन के साथ हमारा आ जो है छुपा रहता है। तो जैसे खा खप पत प देखिए
छोटा आ इसमें छुपा हुआ है, तो हम इसे पहचान जाएंगे आ होता अत यानी पत। इस प्रकार से अत प्रत्यय यहाँ पे है। इसी प्रकार चंपत में भी, इसी प्रकार रजत में भी राजा में आ छुपा हुआ है। व्यंजन के साथ स्वर की सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं, आप लोगों ने पढ़ाई है। तो ये ता अत हो गया। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि अत प्रत्यय किस प्रकार से पहचाने जाते हैं, किस प्रकार से उदाहरण मिलते हैं। तो आइए अब हम अगला देखते हैं, अंतु। अंतु प्रत्यय, अंतु में ले लीजिए जैसे रटंतु, घुमंतु, अब इस प्रकार ये बहुत ही सरल है। आ और आधा ना और तू यानी अंतु। अब इसमें भी ये देखना है कि टा के बाद में आपको आ नहीं दिखाई पड़ेगा। आ हमें ऐसे पहचानना है, टा में टा ही व्यंजन है, व्यंजन के साथ आ स्वर छुपा रहता है यानी साथ में रहता है, इसलिए हम पहचान जाएंगे कि यहाँ जो है अंतु प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, अगला हम देख लेते हैं जैसे अंगड़, नंबर 4 अंगड़। अंगड़ में जैसे बतंगड़, बतंगड़ शब्द है, देख लीजिए। देखिए अंग पूरा लिखा हुआ गा और गढ़। अब यहाँ देखिए केवल अंग की बिंदु लगा हुआ है केवल, और ता में आ छुपा हुआ। हमने बताया है कि व्यंजन के साथ जो है स्वर छुपे रहते हैं, इसलिए यहाँ अंग और गा और गढ़ अंगड़। आप पहचान जाएंगे हम यहाँ पे कि अंगड़ प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अगला हम देखते हैं आन प्रत्यय, नंबर 5 आन। आंध में ले लीजिए जैसे है विषांध, विषांध। ऐसे अगला शब्द ले लेते हैं षडांध। ये इसमें भी पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे सीधा बड़ा आ, चंद्रबिंदु और धा, ये आंध है। इसी प्रकार से बड़ा की मात्रा ये लगा हुआ है, चंद्रबिंदु है, ये धा है, आंध हो गया। इसी प्रकार से यहाँ भी देख लीजिए आंध, यानी स्पष्ट रूप से थोड़ा सा हमें माइंड लगाना है कि तुरंत पकड़ लेंगे कि यहाँ पे आंध प्रत्यय लगा हुआ है। अगला हम पढ़ लेते हैं जैसे नंबर 6 आई प्रत्यय। आई प्रत्यय, आई प्रत्यय का उदाहरण ले लेते हैं जैसे मिठाई। अगला ले लेते हैं जैसे खटाई। अब इसमें देख लीजिए, देखिए आ, बड़ा आ और बड़ी आई है। इसी प्रकार से बड़ा की मात्रा यहाँ पे लगा हुआ है, बड़ी लिखा हुआ है, तो ये आई हो गया। ये इतने से हम पहचान जाएंगे कि ये आई प्रत्यय हो गया यहाँ पे। ठीक, ये भी समझ गए होंगे। अगला हम देख लेते हैं आप, नंबर 7 आप प्रत्यय, आप तद्भव प्रत्यय। आप में जैसे देख लीजिए मिलाप, मिलाप। अभी मिलाप, ऐसे अगला शब्द है जैसे संताप, ये संताप। अब देख लीजिए इसमें कैसे पहचानेंगे, सेम कंडीशन। देखिए यहाँ बड़ा आ लिखा हुआ है, यहाँ बड़ा की मात्रा केवल आपको मिलेगा और पार मिलेगा, तो आ और पा क्या हो गया, आप हो गया। यहाँ भी देख लीजिए, देख लीजिए ये आ की मात्रा और पा आप हो गया। अब ऐसे हम पहचानेंगे कि यहाँ पे आप प्रत्यय लगा हुआ है। अब हम इसको मिटा करके, दो नीचे नहीं दिखाई पड़ रहा है इसलिए चलो कोई बात नहीं। आपके बाद में अब आपा, नंबर 8 आपा प्रत्यय।
आपा, आपा जैसे देख लीजिए पुजापा, बुढ़ापा, अगला शब्द ले लीजिए बुढ़ापा। बहुत ही सरल प्रत्यय आपा। देख लीजिए अभी तक आप पढ़ रहे थे, आ की मात्रा मिला था और पा केवल खाली था, यहाँ पा पे आग मात्रा मिला। यहाँ पे देख लीजिए आ और पापा आग मात्रा पा, आपा। यहाँ पे भी देखो बुढ़ापा में आ और पापा मात्रा आ, बुढ़ापा। ठीक, अब एक और है आऊ, नंबर 9 आऊ प्रत्यय। आऊ में जैसे बिकाऊ, बिकाऊ, पंडिताऊ, पंडिताऊ। अब यहां देख लीजिए आ की मात्रा है और बड़ा ऊ है, तो ये आऊ हो गया। यहां से हम पहचानेंगे कि आऊ प्रत्यय है। इसी प्रकार से इसमें भी देखिए आ की मात्रा और बड़ा ऊ, आऊ, यानी इसमें कौन सा प्रत्यय है? आऊ प्रत्यय है। यह आऊ प्रत्यय का उदाहरण है। ऐसे आएगा प्रश्न तो आप लोग समझ जाएंगे कि यह आऊ प्रत्यय का बिकाऊ जो है उदाहरण, यह आऊ प्रत्यय का उदाहरण है। ठीक, अब हम अगली ट्रिक पे चलते हैं। ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम मिटाते हैं। ये हमारी दूसरी ट्रिक, तद्भव प्रत्यय की दूसरी ट्रिक। आलू, आवट, आस, आर, आरा, आरी। अब ये कहता है कि तो बड़ा अड़बड़ सा लग रहा है, तो मनोरंजन के तौर पे थोड़ा सा गा लीजिए। अभी अच्छा लगेगा, याद करना चाहें तो याद भी कर सकते हैं। और कॉपी पेन तो लेके आप बैठे ही होंगे क्योंकि नोट करते हैं सारा। अब देखिए आलू, आवट, आस, आर, आरा, आरी। गा लेते हैं इसको। आलू आवट आस यार यार यारी, आलू आवट आस यार यार यारी। अब आइए एक एक प्रत्यय पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ये आपका हुआ प्रत्यय और दूसरा हुआ आपका उदाहरण। आलू, नंबर 1 आलू प्रत्यय। आलू प्रत्यय जैसे उदाहरण इसी प्रकार से आएगा, झगड़ालू, झगड़ालू। अगला शब्द ले सकते हैं जैसे बिगड़ालू। अब इसमें बहुत ही आसान, बड़ा आ यहाँ लिखा हुआ है और लू सीधा आलू है, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा दिमाग आप लगाएंगे तुरंत समझ जाएंगे। बड़ा आ का मतलब बड़ा की मात्रा यहाँ लगा हुआ है और लू तो लिखा ही हुआ है। अब ये हो गया आलू, क्या हो गया? आलू। इसी प्रकार से ये भी देख लीजिए आलू, यानी बड़ी आसानी से आप पहचान सकते हैं। अब अगला प्रत्यय हम पढ़ेंगे नंबर 2 आवट। आवट प्रत्यय। आवट में उदाहरण ले लेते हैं जैसे मिलावट, मिलावट हो गया। अगला देख लीजिए बनावट है, कसावट है, गिरावट है। कई भी अनेकों उदाहरण आपको मिलेंगे, लेकिन समझने के लिए एक ही दो काफी है। इसमें देख लीजिए किस प्रकार से आता है। ये बड़ा आ है, वाह और टा, आवट हो गया। यहाँ पहचानने के लिए बड़ा की मात्रा वाह और टा, आवट। इसको हम क्या पढ़ लेंगे? आवट। और कहीं कहीं परीक्षाओं में ऐसा भी लिखे मिलेगा, आवट लिखा रहेगा, आ की मात्रा ही लगा हुआ वाह और टा, आवट। आप उस पर मार देंगे ठीक, गलत हो जाएगा। इसलिए हम बड़ा की मात्रा है ये, तो बड़ा आ यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार से बनावट में भी है, तो आप समझ गए होंगे। अगला हम पढ़ते हैं नंबर 3 आस। आस तद्भव प्रत्यय। आस में जैसे मिठास, मिठास, खट्टास। अब इसमें देखिए
देख लीजिए बड़ा की मात्रा यहाँ भी और सा ये लगा हुआ है घंटी सा, ये आस हो गया। यहाँ भी देख लीजिए खट टास आ की मात्रा और सा आस, यानी यहाँ भी ऐसे है, ऐसे लिखा रहेगा छाड़ने के लिए अस अस प्रत्यय, अस वाला गलत माना जाएगा, आस आस ही सही रहेगा। तो ये हमारा आस प्रत्यय हुआ। पहचानने के लिए आप ये देख लीजिए आ की मात्रा और सा लगा हुआ है आस, इसी प्रकार से यहाँ भी खट्टास में भी आ की मात्रा और सा आस, आप ये भी पहचान गए। अब अगला हम देखते हैं आर प्रत्यय, नंबर 4 आर। आर में जैसे सोनार, लुहार। अब इसमें देख लीजिए बड़ा की मात्रा लगा हुआ रा आर हो गया, यहाँ आ और रा आर। यहाँ भी देख लीजिए लोहार में भी आ और रा आर, बड़े आसान। अब ये आर प्रत्यय में, आर प्रत्यय का उदाहरण जैसे सुनार, लुहार। यहाँ देख लीजिए बड़ा लिखा हुआ है रा है, यहाँ बड़ा की मात्रा केवल पहचानेंगे और रा आर हो जाएगा, पहचान लेंगे यहाँ पे आर प्रत्यय है। इसी प्रकार से इसमें भी देख लीजिए लुहार आ और रा आर हो गया, ठीक, ये पहचान गया। अब हम दूसरा देखते हैं आरा प्रत्यय, आरा। आरा में जैसे उदाहरण ले लीजिए घसियारा, घसियारा। अगला ले लेते हैं दढ़ियारा, यानी लास्ट में हमारा आरा शब्द आएगा, तो आप पहचान लीजिए। जैसे आ की मात्रा लगा हुआ है आरा, यहाँ पे भी आ और रा, यानी आरा प्रत्यय, ठीक। अगला हम देख लेते हैं आरी, आरी प्रत्यय। आरी प्रत्यय का उदाहरण जैसे दुखारी, दुखारी। ऐसे अगला राज दुलारी। अब देख लीजिए लास्ट में आ की मात्रा लगा हुआ है, रा पर बड़ी मात्रा री, आरी हो गया। इसी प्रकार से दुलारी में भी, यानी लास्ट में आरी आएगा। अब ये नंबर 2 ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको हम मिटा करके नंबर 3 ट्रिक पे चलते हैं, तो आइए इसको मिटा लेते हैं। नंबर 3 ट्रिक पढ़ लेते हैं। ई, इन, या, एरा, ड़ा, औड़ा, औड़ी। इसको गा करके थोड़ा मनोरंजन के रूप में देख लेते हैं। जैसे इन, या, एरा, ड़ा, औड़ी, इन, या, एरा, ड़ी। आइए अब एक एक प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 ई प्रत्यय। ई प्रत्यय का उदाहरण ले लेते हैं जैसे लालची। दूसरा घमंडी। अब इसमें हम पहचानने के लिए, यहाँ बड़ी है तो यहाँ भी देखिए बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, इतने से केवल हम पहचान जाएंगे कि लालची में ई प्रत्यय लगा हुआ है। इसी प्रकार से घमंडी में भी देख लीजिए डा पर बड़ी मात्रा है, तो इतने से केवल हम जान जाएंगे कि बड़ी ई लगा हुआ है, तो ई प्रत्यय यहाँ पे है। अगला हम पढ़ते हैं नंबर 2 इन प्रत्यय। इन प्रत्यय का उदाहरण देख लीजिए जैसे योगिन। दूसरा जैसे टेलिन। अगला स्मालिन। आप देख लीजिए इसे किस प्रकार से पहचानते हैं। यहाँ छोटी है ना है, इन हो गया। यहाँ भी देख लीजिए लास्ट में गा पे छोटी मात्रा और ना,
इन, ये भी हो गया, ई और ना इन, ऐसे पहचानेंगे तो यहाँ पे इन प्रत्यय लगा हुआ है। इसी प्रकार से तेलिन में भी देख लीजिए, ला पर छोटी मात्रा और ना, इसी प्रकार से इसमें भी छोटी मात्रा और ना इन। तो आप समझ गए होंगे कि इन प्रत्यय कैसे पहचाना जाता है और किस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। अब अगला देखते हैं नंबर 3, या प्रत्यय। या प्रत्यय में जैसे कनौजिया, कनौजिया, इसी प्रकार से अस्मिया, आप देख लीजिए जैसे जा पर छोटी मात्रा ई और या पर अंतर या, यहाँ भी देख लीजिए या प्रत्यय से समझ जाएंगे। यहाँ भी देख लीजिए छोटी मात्रा या पर आग मात्रा या, ये क्या हो गया या। इस प्रकार से या प्रत्यय के उदाहरण आपने देखा और इसको पहचाना। अब अगला हम देखते हैं एरा प्रत्यय, नंबर 4 एरा। एरा में जैसे देख लीजिए बसेरा, बसेरा। अगला देख लीजिए लुटेरा। अब इसको कैसे पहचानेंगे, ए की मात्रा और अपरंतरा, यहाँ देख लीजिए ए की मात्रा और अपरंतरा एरा आ गया। यहाँ भी ऐसे ए की मात्रा और अपरंतरा एरा, तो आराम से पहचान जाएंगे यहाँ पे एरा प्रत्यय लगा हुआ है। अगला हम देख लेते हैं जैसे ऋणा प्रत्यय, केवल ऋणा। जैसे ऋणा प्रत्यय में जैसे बिगड़, बिगड़ अड़। अब यहाँ पे केवल हमें ऐसे पहचानना है, लास्ट में स्पष्ट रूप से ड़ा दिखाई दिया रहेगा। यहाँ पे ड़ा, यहाँ भी अड़ या बिगड़ ऐसे, और बतंगड़, यानी केवल ड़ा हमें लास्ट में देखना है, तुरंत वो ये मान देंगे कि यहाँ पे ड़ा प्रत्यय लगा हुआ है। अगला हम देख लेते हैं नंबर 6 औड़ा प्रत्यय, औड़ा। इसका उदाहरण समझ लेते हैं जैसे पकौड़ा, पकौड़ा। अब ये देख लीजिए औ और अपंकड़ा, सीधा यहाँ भी औ की मात्रा और पकौड़ा। ठीक। अगला उदाहरण, अगला प्रत्यय औड़ी, औड़ी प्रत्यय। औड़ी प्रत्यय का इसी प्रकार देख लीजिए, ये स्त्रीलिंग में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पकौड़ी। क्या हो जाएगा, पकौड़ी। अब यहाँ देखिए, यहाँ ड़ा हो गया, यहाँ ड़ी हो गया, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं पहचानने में, आराम से पहचान लेंगे। अब हमने 3 ट्रिक आज पढ़ा हुआ है। अब इतना पढ़ करके समझ करके अब हम एक अभ्यास प्रश्न देंगे, आप लोग जो है कोशिश कीजिएगा आंसर देने का। तो आइए अब हम प्रश्न दे रहे हैं। अब ये अभ्यास प्रश्न का, इसे नीचे दिए गए शब्दों में प्रत्यय का नाम लिखो। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, आप 2 कॉलम बनाइएगा, एक तरफ प्रत्यय और एक तरफ शब्द या उदाहरण। ठीक। अब पहला शेप लिख लीजिएगा, उसके बाद एक तरफ प्रत्यय लिखते हैं, जैसे मालिन, लालची, दुलारी, बढ़ई, मिठास, बिकाऊ, रजत, लुटेरा, बतंगड़, पकौड़ा, भिखारी, गरमाहट, बनावट, बिसान, बिटिया आदि। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।